हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब को और फॉइसी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़नल मुशारकत लिहादिहिल हल्क़तिल इल्मिय्यह व नव्वरहा बिवर्क़तिल उलूमिन नबविय्यह व ज़य्यनहा बिहुदूरि असातिदिना व उलमाइना व ख़ुतबाइना व तलबाइनल अजिल्ला। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरिल बरिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना तसक़्फ़ू बितक़ाफ़तिद दीनिया वल इस्लामिया। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़ि वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले मिलकर अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें। अपने आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के गमगुसार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाहे बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। लायक़ मुबारकबाद हैं हम आप हज़रात, बिलखुसूस असातिज़ाए किराम जिन्होंने अपना कीमती वक्त हम सबको इस अय्यामे उतला में फुर्सत निकाली और हम सबको अपने वजूद मसूस से फैज़याब किया। लायक़ मुबारकबाद हैं आपके ग्रुप के जो लायक़ व फ़ाइक़ जिन्हें आप जमाते सामिना के नाम से जानते, जुमला तालिबान गुलाम बिलखुसूस बिलउमूम सब जिन्होंने अपनी मेहनतों मशक्क़तों से इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। मौला तबारक व तआला की बारगाह करम में दुआ है कि परवरदिगार हुज़ूर सैयदी सरकार आला हजरत के उलूम अनवार बरक़ात सबों का हम सब पर सदक़ा अता फरमाए। पहली मरतबा खादिम आप तमामी हजरात के माबैन इस हैसियत से शरीके सआदत है। मैं दुआ करता हूँ मौला ताला बिलखुसूस इल्म व अदब की एक आमाजगाह, दीन व सुन्नियत का एक अदीम क़िला दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही में हम सब शरीके सआदत हैं। मौला तबारक व तआला यहाँ के जो बुजुर्गों का फैज़ और बिलखुसूस मसलके आला हज़रत का जो फैज़ान है, उलूम व इरफान की जो आमाजगाह है, मौला ताला इससे हम सबको बहरावर होने की तौफीक अता फरमाए।
यकीनन ये नेक बख्ती है, सआदत बख्ती है कि हम सबकी शिरकत हमारे हजरत आपके हजरत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत आयतुम मिन आयातिल्लाह मोजिज़तुम मिन मोजिज़ाति रसूलिल्लाह गवासे बहरे मारफत फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन जबलुल इस्तिक़ामत कंजुल करामत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रदा खान फ़ाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान की बारगाहे करम में चंद जुमले अदा करने के खातिर शरीके सआदत हैं। सैयदना इमाम बूसीरी रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु सबसे पहले सहाबी रसूल का जुमला मेरा अपना तरीक़ा है, तीरा है, जो मशगला है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात के चाहे एक एक शेर को मैं इत्तिसाल करूं, हिंदुस्तान के दहलीज से सहाबी ताबई तबा ताबई के नहज से होकर के आपके दयारे मोहब्बत तक मैं शरीके सआदत होऊंगा। सहाबी रसूल हजरत सैयदना काब बिन ज़ुहैर बिन अबी सलमा रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु उस वक्त जब मक्कतुल मुकर्रमा से चलकर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, जब एतज़ारा आपने पेश किया था, खुद अपने शेर में आप बयान फरमाते हैं मस्जिद नबवी में आका तशरीफ़ फरमा है, तमाम सहाबा मौजूद हैं। फजर की नमाज के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदरे महफिल हुए, फरमाया काब उठो, कहो कहना क्या चाहते हो। जो कुछ अपने अशार में, जिनको हम कसीदा बुर्दा के नाम से जानते हैं, जो कसीदा बुर्दा हमारे यहाँ मशहूर है, ज़रूर नहीं कि सिर्फ वही कसीदा बुर्दा हो जो हमारे यहाँ मशहूर है, बहुत सारे कसाइद हैं जो कसीदा बुर्दा के नाम से मशहूर व मारूफ हैं। सैयदना काब बिन ज़ुहैर बिन अबी सलमा रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु का कसीदा जो है, उसमें आप फरमाते हैं, जिसका मतलब है बानत सुआदु फ़क़ल्बिल यौम मतबूलु मुतय्यमुन इतरहा लम युफ्ता मकबूलु। मतमा पेश करते हुए सैयदना काब फरमाते हैं, बारगाहे मुस्तफ़ा में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह उम्बितु अन्ना रसूल अल्लाहि अवअदनी, उम्बितु अन्ना रसूल अल्लाहि अवअदनी वल अफ़्वु इंद रसूलिल्लाहि मअमूलु इन्नर रसूल लनूरुन युस्तदाउ बिही मुहन्नदुन मिन सुयूफिल्लाहि मसलूलु। सैयदना हमारे इमाम, आपके इमाम, इमाम आज़म अबू हनीफत नुअमान इब्न साबित रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरक़म तराज हैं, या सय्यद सादाती जीतू का क़ासिदा वरजू रिदा का वहतमी बिहिमाका वल्लाहि या खैरल खलाइक़ इन्नली क़ल्बन मशूक़न ला यरूमु सिवाका या मालिकी कुन शाफ़ई फी फ़ाक़ती इन्नी फ़क़ीरुन फिल वरा ले ग़िना का या रसूल अल्लाह। फिर आगे चलकर सैयदना इमाम बूसीरी इश्क व मोहब्बत के दहलीज पर आपने अपने फिक्र को परवान दिया और आप फरमाते हैं, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्तक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन नअरबिन व मिन अजमी जात लिदावतिहिल लस्जारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बि बिल मुज्तबा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हमारे हजरत, आपके हजरत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत आयतुम मिन आयातिल्लाह मोजिज़तुम मिन मोजिज़ाति रसूलिल्लाह गवासे बहरे मारफत फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन जबलुल इस्तिक़ामत कंजुल करामत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रदा खान फ़ाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान, जब आप मुआजहा शरीफ के सामने होते हैं, तसव्वुरात को बुलंद करते हैं, बुलंद करने के बाद आपने जो फिक्र बारगाहे मुस्तफ़ा में पेश की थी, फरमाते हैं मैं तसव्वुर किए हुए बैठा था, इंशाअल्लाह मौका मिला तो इसका पसे मंज़र मैं बाद में बयान करूँगा, पहले शेर आप समात कर लें। फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह वो सुबह लालाज़ार फिरते हैं, वो सुबह लालाज़ार मशहूर ज़माना कलाम है, 1000 मरतबा हम सुनते हैं।
आला हजरत सरकार फरमाते हैं वो सुबह, वो तसव्वुरात की घड़ी को आप देखें, मुलाहिदा करें, फरमाते हैं वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। मतमहे नजर बयान करते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का उस्तादुल असातिज़ा फदीलतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। साथ ही साथ हजरत हाफिज़ कारी मंसूर साहब क़िबला वो भी तशरीफ रखते हैं, और साथ ही साथ हजरत मौलाना वक़ार अहमद साहब क़िबला वो भी तशरीफ रखते हैं। दुआएं लूंगा अपने उलमा अहले सुन्नत की, और लेने के बाद मैं आप तमामी हजरात तक मैं कुछ पहुंचाना चाहता हूं। देखें, सरकार सैयदी सरकार आला हजरत की जिंदगी को हमने जाना भी है, पढ़ा भी है, और साथज़ा से सुना भी है। आपके जिंदगी के अक्सर अहवालो कैफियत को, बिलखुसूस वह तसव्वुरात जो वाक़यात की सूरत में है, जिनको उलमा अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में नकल किया, चाहे वो हुजूर अल्लामा बद्र मिल्लत अली रहमतुल रिज़वान हो, चाहे वो सैयदुल उलमा मलिकुल उलमा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमतुल रिज़वान हो, हजरत के शागिर्द खास चाहे वो हो, हयात आला हजरत का आप मुताला करें, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं आज आप तमामी हजरात के सामने वो तसव्वुर, वो खाका रखना चाहता हूँ। पहले मैं आपको सामने वो खाका रखूंगा कि आला हजरत सरकार की शख्सियत पर उंगली उठाई गई और आला हजरत सरकार को उस मकाम पर खड़ा गया, महल्ले एहतराज आपके शेर को कहा गया। मैं उसका पहले दिफा करूंगा। दिफा करने के बाद फिर इंशाअल्लाह इल्म अदब की आमाजगाह में हम बैठे हुए हैं। आला हजरत सरकार को हमने आला हजरत कहा है, आला हजरत सरकार को हमने आला हजरत माना भी है, लेकिन आला हजरत सरकार आला हजरत हैं कैसे, किन वजूहात की बिना पर हैं, किन असबाब की बिना पर हैं, कैसे उनके फिक्र को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बुलंदी अता फरमाई कि जिसने पढ़ा, जिसने जाना, हकीकत के दहलीज पर जिसने कदम रखा, बोलने पर मजबूर हुआ, यकीनन वो हजरत नहीं बल्कि आला हजरत है। यकीनन वो सिर्फ हजरत नहीं बल्कि आला हजरत है। कहने वालों ने तो बहुत कहा, इस पर भी एक मुनाजरा हो चुका है कि सब हजरत को हजरत और उसके बाद हजरत बरेली के हजरत को आला हजरत, आखिर ऐसा क्यों है? ये भी एक मसला है जो बयान करने के लायक है, लेकिन आज शायद मैं इसको बयान करूं और ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं वो तस्वुरात आपके सामने पेश करना चाहता हूं जो उलूम व फ़ुनून के दहलीज से आपकी ज़िंदगी के आसार नुमाया होते हैं, जिससे पता चलता है यकीनन कि आला हजरत सरकार की ज़िंदगी यकीनन ऐसी थी कि जब आप अपने नोके कलम को उठाते थे और उठाने के बाद जब सफ़हे किरतास पर बुलंद करते थे तो वो कुछ लिखते थे, जहां पर लोगों के उलूम ख़त्म होते थे वहीं आला हजरत सरकार के उलूम की इब्तिदा हुआ करती, वहीं से आपकी इब्तिदा होती थी। कहने वालों ने कहा, मजलिसें बैठी, दानिश्वरान बैठे, और बैठने में बहुत सारे लोग थे, अपने भी थे, पराए भी थे। बैठने वालों ने कहा, आला हजरत सरकार के उस हदायक़े बख्शिश पर एतराज किया। बैठे हुए मुफ्ती साहब क़िबला, आप इनसे पूछें, आप खुद अपनी किताबों में पढ़ा होगा कि आला हजरत सरकार के कुछ अशार हैं जो महल नज़र हैं, बदलने के लायक हैं, बिल्कुल क्या कहते हैं समाज में, और वो लोग जो सेकुलर मिजाज के थे उन लोगों ने कहा नहीं, बदलना चाहिए, क्योंकि कहीं अहमद रजा ने तशद्दुद इख्तियार किया है, ऐसी ऐसी सूरत इख्तियार की है, कहीं फरमाते हैं दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, कहीं कहीं तो इतना कह जाते हैं। आखिर ये सब है क्या? जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। इन अशार को निकाला जाना चाहिए था। मोइनुद्दीन अजहरी ये खादिम आपके माबैन मौजूद है, आला हजरत सरकार के हदायत बख्शिश की कोई शेर लेकर के आए, और लाने के बाद आप पूछें कि कुरान पाक के तफासीर, उलमा अहले सुन्नत की तफासीर से और बिलखुसूस अहादीस करीमा के मफहूम से कोई शेर अगर खाली हो, आप वहां ना समझ पाए, नो मुफ्ती साहब क़िबला के बारगाह में ज़ानुए अदब तय करें, ये बताएंगे आला हजरत सरकार का एक एक शेर कुरान और हदीस के मफहूम से खारिज नहीं है, खारिज नहीं है। जब एतराज किया गया इसका, तो जवाब देने वालों ने जवाब दिया। एक तुरफा मैं आपके सामने पेश करता हूं, उसको आप कबूल फरमाएं, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद में, क्योंकि मर्जे अव्वल हमारा कलाम मजीद है, मर्जे अव्वल कलाम मजीद है, अल्लाह जल्ला मजदूल करीम इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
वल्लदीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफारी रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह तबारक व तआला ने, ना आपको तर्जमा करने की जरूरत है ना आपको तफसीर बयान करने की जरूरत है, अल्लाह के फजल से आप सारी चीजें आप देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा में जब प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत की तो शिद्दत को सहाबा की तरफ, जब अल्लाह के महबूब के वल्लदीना माहु, जो आपके साथ आपके असहाब हैं, फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफारी, शिद्दत को पहले बयान किया, रुहमाउ बैनहुम, रहमत को बाद में बयान किया। शिद्दत पहले, रहमत बाद में। अल्लामा कादी नासिरुद्दीन बैदावी रहमतुल्लाह अलैह से पूछें, ईमान की जब बहस आई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू पढ़ने वाले ये तालिबान उलूम नबविया है, इनसे आप पूछें, जब बैदावी शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लामा कादी नासिरुद्दीन बैदावी रहमतुल्लाह अलैह मनसब क़दात पर बैठकर आप फैसला फरमाते हैं, फरमाते इन्ना कमाल अल ईमानी मजमूम बि अमरैन। जब ईमान की बात आई, इन्ना कमाल अल ईमानी मजमूम बि अमरैन, ईमान दो चीजों से मुकम्मल होता है। ईमान नहीं मुकम्मल होता मगर दो चीजों से। ईमान कामिल दो चीजों से होता है। पूछा गया वो दोनों चीजें हैं क्या? पहले फरमाते हैं अल इज्तनाबु अम्मा ला यंबगी शरिया, परहेज करना उन चीजों का जो शरीयत मुस्तफा की मुखालफत करती हो। फिर फरमाते हैं दूसरी चीज क्या है, वल इतियानु अम्मा यंबगी शरिया, उन चीजों का कबूल करने का जो शरीयत मुस्तफा की मुआफ़क़त करती है। पहले इज्तनाब को बयान किया, जब ईमान के तकमील की बात की अल्लामा नासिरुद्दीन ने तो बैज़ावी शरीफ में फरमाया इन्ना कमाल अल ईमानी मजमूम बि अमरैन, बेशक ईमान दो चीजों से मुकम्मल होता है। पूछा गया वो दोनों चीजें हैं क्या? पहले आप बयान फरमाए, पहले क्या है? फरमाया अल इज्तनाबु अम्मा ला यंबगी शरिया, जो शरीयत मुस्तफा की मुखालफत करती हैं। अपने तरफ से अगर हम मफहूम ले लें तो ये कहे जो शरीयत मुस्तफा की मुखालफत करती हैं उन चीजों का छोड़ लेना, या वो लोग जो शरीयत मुस्तफा में मुदाखलत करते हैं, जो शरीयत मुस्तफा को सही तरीके से नहीं मांगते, उनको छोड़ देना। वलितियानु अम्मा यंबगी शरिया, और कबूल कर लेना उन चीजों का जो शरीयत मुस्तफा की मुखालफत करती हैं, या उनको कबूल कर लेना जो शरीयत मुस्तफा की मुखालफत में है। यही तो कलमे तैयबा का मफहूम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा पहले है, मोहम्मद इल्लल्लाह बाद में है। पहले इनकार है, इस बात बाद में है। वही तो मेरे मुजद्दिद ने पूरी दुनिया को तसव्वुर दिया और दे करके बता दिया। तुम कहते हो शिद्दत, अरे हकीकत यही है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। अरे अगर हकीकत सुनना चाहते हो तो फरमाते हैं उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। दोनों तुर्क अल्लाह शिद्दत पर तुम बात करते हो, कहते हो मुतशद्दिद थे। लिखने वाला नुज़हतुल खवातिर में लिखता है, यही अबुल हसन नदवी का वालिद, काना मुस्लियान अल कुफ्र, कुफ्र का फतवा देने में बहुत जल्दी करते थे। आप भी जानते हैं, सवालात पे सवालात, खुतूत पर खुतूत, आला हजरत सरकार ने इतने खुतूत भेजे, आपने भी पढ़ा होगा, आप भी जानते हैं। अगर चाहते तो पहली फुर्सत में, बल्कि हकीकत तो यह है कि उनमें से एक शख्स ऐसा है जिसके कुफ्र पर आला हजरत सरकार ने तवक्कुफ फरमाया है। अल्लामा फजल खैराबादी ने उसकी मुखालफत की, आला हजरत सरकार ने तवक्कुफ किया। ये भी तो है मतमह नज़र, महल नज़र, वो आप जानते हैं अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन आला हजरत सरकार ने तवक्कुफ फरमाया, ये भी एक मसला महल गौर है, इसका भी, इस पर भी सवाल का जवाब देना जरूरी है। लिख दिया लिखने वाले ने, लेकिन वहीं पर लिखा, जहां पर लिखा काना मुस्लिम अल कुफे, वहीं पर यह भी लिखा है कि आला अहमद रजा ऐसे आलिम का नाम है कि उनके दौर में फिक़ही फुरूइयात में उनका कोई नज़ीर और उनका कोई मसील नहीं है। अल फज़लु बिमा यशहदु बिहिल आदा, फजीलत तो तब है जब दुश्मन गवाही दे दे। अपने तो आला हजरत को मानते हैं, अपने तो जानते हैं, अपने तो अकीदत से प्यार करते हैं, अपने तो मोहब्बत
करते हैं, अपने तो इश्क व वफा का मरकज बरेली शरीफ को गर्दानते हैं। लेकिन फजीलत तो तब है जब अपना नहीं दुश्मन गवाही दे दे। जहां पर मुस्लियान इलल कुफ्र कहा है वहीं पर लिखने पर मजबूर हो गया। आज भी नदवा में, आज भी क्या कहते हैं न देवन में, जब कोई मसला फंसता है और जब मसला हल नहीं होता है तब ये नहीं कहते हैं कि अतायन नबविया उठाओ, फतावा रज़विया उठाओ, बल्कि कहते हैं खां साहब को उठाओ और उठा करके देखो, अरे ये कौन खां साहब है? तुम्हारे नजदीक खां साहब होंगे, अरे तुम्हारे उलूम जहां पर जाकर खत्म होते हैं मेरे अहमद रजा का वहीं से कलम उठता हुआ नजर आया। फरमाया उनका कोई नज़ीर व मसील नहीं था आपके फ़िक़ही फ़ुरूइयात में। जब फ़िक़ही फ़ुरूइयात की बात आई तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ करके देख लेते हैं। एक चीज़ है, मैं तालिबे इल्म हूं तो तालिबे इल्म अपने साथियों को वही बात बताऊंगा जो हमारे फायदे की चीज़ है। यकीनन अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह साहिब रद्दुल मुख्तार, जिसे हम हाशियत इब्न आबिदीन फतावा शामी के नाम से जानते हैं, तनवीरुल अब्सार की शरह, दुर्रे मुख्तार की शरह, हाशिया रद्दुल मुख्तार पर आला हजरत सरकार ने जो जद्दुल मुम्तार लिखा है, मैं उसके हवाले से चंद मिनट गुफ्तगू, अगर इजाजत चंद मिनट में गुफ्तगू कर दूं। मैं बताना यह चाहता हूं, अपने बेबिदाती कम इल्मी के बावजूद ये जसारत कर रहा हूं, ये भी सुन लीजिए, जसारत कर रहा हूं, जबकि मुक़्तदर उलमा अहले सुन्नत बैठे हुए, चाहिए था कि हजरत कलाम करें, मैं बैठ के गुफ्तगू सुनूं। लेकिन हमारे कुछ अहबाब ऐसे हैं, हाजी साहब वगैरह और दीगर अहबाब जो हैं, जिन्होंने इतनी मोहब्बत पेश कर दी, इतनी मोहब्बत पेश कर दी कि मुझे आना ही पड़ा, वरना क्या ज़रूरत थी? ये था कि बस अपने कुछ अहबाब से मुलाकात हो जाएगी और कुछ अज़ाज़ा से मुलाकात हो जाएगी। इस फिक्र के तहत चल करके खादिम आप तमामी हजरात के माबैन शरीक सआदत है। एक चीज़ है, आला हजरत सरकार ने जहाँ इल्मो हुनर के एक अजीम तसव्वुर